नमस्कार, जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म मरुधर क्लासेज पर। दोस्तों, आज बात करेंगे राजस्थान में आप किसी भी विश्वविद्यालय या स्कूल में पढ़ते हैं और आपको स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना है तो आप भर सकते हैं घर बैठे। किसी भी ई मित्र वाले के पास में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। आप घर बैठकर भी भर सकते हैं। और उसके लिए क्या क्या दस्तावेज चाहिए, कौन कौन से ऐप काम लेंगे और कैसे फॉर्म भरेंगे, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी दूंगा। और फॉर्म भर के भी आपको बताऊंगा कि किस तरह से फॉर्म भरना है। उससे पहले आपसे छोटी सी गुजारिश रहेगी कि आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि अगला लेटेस्ट वीडियो आप तक मिल सकें। तो चलते हैं, कौन कौन से दस्तावेज चाहिए उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं और उसके बाद में आपको बताऊँगा फॉर्म भर करके ऑनलाइन कैसे फॉर्म भरना है। तो यहाँ पर छात्रवृत्ति के लिए ज़रूरी दस्तावेज वो है पिछले साल की आपकी मार्कशीट होनी चाहिए। अगर मार्कशीट नहीं है ना तो उसकी जगह आप, अगर रिजल्ट नहीं आया अभी तक तो उसकी जगह आप एडमिशन की रसीद डाल सकते हैं। फिर ऑब्जेक्शन आएगा, उस समय आपका लगभग रिजल्ट आ जाएगा तो आप उस समय वो मार्कशीट डाल देना। अभी आप फिलहाल 31 जनवरी 2021 लास्ट डेट रखी गई है, तो इस समय आप फॉर्म भर सकते हैं और फिर ऑब्जेक्शन आएगा तो फिर कलेक्शन कर सकते हैं। नहीं तो डेट जाने के बाद में आप फिर छात्रवृत्ति का फॉर्म नहीं भर पाएंगे। फिर आपको एडमिशन फीस की रसीद चाहिए। जिस विश्वविद्यालय या जिस स्कूल में आपने फॉर्म भरा है उसकी आपके पास में रसीद होनी चाहिए और बैंक डायरी आपके पास में होनी चाहिए। और SSO ID ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। SSO ID के बिना आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। अगर SSO ID नहीं बनी है तो बना सकते हैं, और बनी हुई है तो बहुत ही बेहतर है। तो अब चलते हैं कि कौन कौन से, पहले एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। वहाँ पर क्या है कि आपको पहले फ़ोटो वगैरह लेंगे ना, ये रसीद के, बैंक डायरी की स्कैनिंग ये मोबाइल से करनी होगी। तो इस समय आपके पास में जो फ़ोटो लेंगे रसीद वगैरह का तो उसमें KB वाला प्रॉब्लम होगा। 512 KB जो मांगा जाएगा, तो 512 KB डॉक्यूमेंट का मांगा जा रहा है। तो उस समय एक ऐप की ज़रूरत पड़ेगी। वो ऐप मैं बता देता हूँ पहले आपको। तो दोस्तों, आपको प्ले स्टोर पर आ जाना, फिर सर्च करना है क्विडेक की लाइट। ये डाउनलोड कर लेना, मैंने पहले से डाउनलोड कर रखा है तो ये आपको डाउनलोड कर लेना। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो हम खोल लेते हैं और आपको बताएंगे कि किस तरह से आप तस्वीर वगैरह है तो उसकी KB कम कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्लोज फ़ोटो पर क्लिक करना, उसके बाद में आप सीधे गैलरी पर जाएंगे, आपका जो फ़ोटो वाला फ्रेम है, और यहाँ पर हम किसी भी डॉक्यूमेंट है उसकी साइज़ कम करेंगे। तो उसके लिए हम ले लेंगे इस तस्वीर को और यहाँ पर डाल देना। यहाँ पर KB लिखा हुआ है तो वहाँ आपको 512 KB से कम रखना है। तो हम 512 KB से कम रखेंगे। तो यहाँ पर रख लेते हैं 150, और फिर नीचे यहाँ पर स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप स्टार्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपकी फाइल जो कि चूज हो जाएगी। तो यहाँ पर वेट कर लेना थोड़ी देर, और उसके बाद में आपकी जो यहाँ पर फोल्डर में सेव होगी, सेव लिखा हुआ है। और अब आपको फिर से आ जाना और जितने भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। तो इस तरह से आप अपनी साइज़ कम कर सकते हैं और उसके अंदर फिर डॉक्यूमेंट लगवा सकते। तो सारे डॉक्यूमेंट की आपको साइज़ कम कर लेनी इस प्रकार से। जो मैंने डॉक्यूमेंट्स बताए हैं उनकी रसीद, फीस रसीद और मार्कशीट और डायरी, बैंक डायरी, उनकी सारी साइज़ कम कर लेनी है। उसके बाद में आपको SSO ID खोल लेनी, गूगल पे आ जाना, SSO ID टाइप करना है और SSO ID लॉगिन हो जाना है। तो यहाँ पर SSO ID आ गया है, यहाँ पर SSO ID आ गया। SSO ID आपको, अगर आपके पास में है पहले से तो आपको यहाँ पर SSO ID डालना, उसके बाद में यहाँ पर पासवर्ड डाल देना है। अगर आपके पास में SSO ID नहीं है तो फिर आपको रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करना है इस वाले ऑप्शन पे। तो इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है।
और आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना है। आप रजिस्ट्रेशन कर लेंगे और उसके बाद में आपको SSO ID ये लॉगिन वाला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर आपका जो SSO ID डालना, फिर पासवर्ड डालना, फिर कैप्चा भर के आपको लॉगिन हो जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद में आपको यहाँ पर अगर आपके पास में जन आधार कार्ड है और जन आधार कार्ड अपडेट नहीं है तो फिर आपको छात्रवृत्ति वाला ऑप्शन खुलेगा, तो वो पुराने टाइप का खुलेगा, नया नहीं खुलेगा। तो आपको क्या करना है कि यहाँ पर आ जाना है और यहाँ पर दिखाई देगा, यहाँ पर जो डॉट दिखाई दे रहे हैं इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस वाले ऑप्शन पे आपको प्रोफाइल एडिट का ऑप्शन आएगा, अपडेट का। तो आपको प्रोफाइल अपडेट कर लेनी और आपको जन आधार कार्ड नंबर इसके अंदर जोड़ लेने हैं। और जन आधार नंबर जैसे ही आप जोड़ेंगे उसके बाद में आप यहाँ पर ये ऐप देख सकते हैं, दूसरे सारे ऐप। सभी ऐप्स यहाँ पर आपको दिखाई देने शुरू हो जाएंगे। तो आपको यहाँ पर SJE वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्कॉलरशिप का SJE वाला ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देगा, या फिर आप सर्च करके भी यहाँ पर खोज सकते हैं। तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है SJE ओल्ड ऐप, इस पर भी आप क्लिक कर सकते हैं। नहीं तो आप पुराने वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे ना, स्कॉलरशिप वाले पर, तो भी आपको यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्कॉलरशिप SJE, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। नए हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, पुराने हैं तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। आपको एक बार पहले भर रखा है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो हम इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, पहले हमने भर रखा है। उसके बाद में यहाँ पर खुलेगा और यहाँ पर वो उसी पोर्टल पे जाएंगे जो पहले वाला पोर्टल था। अब यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि आपने जो फॉर्म भर रखे हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। और अब आपको नया फॉर्म भरना है तो यहाँ पर 3 डॉट वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर नया आवेदन पर क्लिक करना है। यहाँ पर न्यू एप्लीकेशन लिखा होगा, उस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना पड़ेगा। और यहाँ पर आपको OTP जाएगा। आपके आधार नंबर जुड़े हैं तो आपको OTP मिलेगा। अगर आधार नंबर नहीं जुड़े हैं तो आपको फिंगरप्रिंट की ज़रूरत पड़ेगी, तो ई मित्र पर जाना पड़ेगा। अगर आपके आधार नंबर जुड़े हैं तो आपको OTP भेजा जाएगा। तो यहाँ पर OTP भेजे पर क्लिक करें, OTP आपके मोबाइल फ़ोन पे जाएगा। तो यहाँ पर OTP भेजा गया है। तो दोस्तों OTP आ जाएगा। OTP आने के बाद में आपको OTP मान्य कर लेना है और उसके बाद में यहाँ पर आपकी योजनाएं दिखाई देंगी। तो यहाँ पर राज्य सरकार कॉलेज शिक्षा एजुकेशन और मुख्यमंत्री छात्रवृत्ति योजना, तो यहाँ पर राइट लगा लेना है। और उसके बाद में अपने आप जो पोर्टल खुलेगा उसके अंदर यहाँ पर नीचे शर्तें दी गई हैं कि आपकी पूर्ति शुल्क क्या रहेगा, सारी जानकारी यहाँ पर दी जाएगी। और आपकी इनकम ये होनी चाहिए, ये पात्रता आप एक बार पढ़ सकते हैं और फिर नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट करने के बाद में यहाँ पर लिखा होगा आपको सबमिटन योर एप्लीकेशन फॉर्म। आप नए छात्रवृत्ति आवेदन जमा नहीं कर सकते, ये तो मेरे लिखा हुआ है क्योंकि मैंने एक फॉर्म पहले से ही भर रखा है। तो यहाँ पर मैं बंद वाले ऑप्शन पे क्लिक कर लूँगा। तो आपको कैसे भरना पड़ेगा वो मैं आपको बता देता हूँ कि यहाँ पर मैंने तो पहले भर रखा है तो फिर नहीं बताएगा, तो मैं आपको भर रखा फॉर्म वो बता देता हूँ कि आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स सही है। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको ज़रूरी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए वो भी मैं बताऊँ और फॉर्म कैसे भरना वो भी मैं बता दूँगा। तो सबसे पहले आपको विश्वविद्यालय का नाम डालना पड़ेगा, आपका विश्वविद्यालय किस राज्य में है, और विश्वविद्यालय का नाम आपकी वो सूची हो जाएगी, उस सूची के अंदर आ रहा होगा तो है ठीक, नहीं आ रहा होगा तो आपको कंप्लेन करनी पड़ेगी विश्वविद्यालय को। उसके बाद में आपका कोई रीजनल सेंटर है या संस्थान है तो वो डालना पड़ेगा, और आप किस सब्जेक्ट्स में कौन सा कोर्स कर रहे हैं
अगर 12वीं में है, 11वीं में है, या फिर आप बीए कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, वो कोर्स डालना पड़ेगा। फिर कौन से ईयर में आप वो डालना है। उसके बाद में आपकी प्रवेश की तिथि डालनी पड़ेगी, कौन से साल में आपने प्रवेश लिया था, एडमिशन लिया था। फिर अंतिम वर्ष में आपने कौन सी परीक्षा उत्तीर्ण की वो आपको डालना है। फिर यहाँ पर उसका वर्ष भी डालना पड़ेगा, और आपके पास में रोल नंबर हैं जिस परीक्षा दी उसके, तो रोल नंबर डालने। अगर वर्धमान विश्वविद्यालय या फिर किसी के लंबे रोल नंबर या स्कॉलर नंबर है तो फिर उसको रजिस्ट्रेशन नंबर डालने पड़ेंगे, और आपके परसेंटेज कितने बने थे पिछले साल में वो डालने हैं। अगर नहीं बने हैं तो आपको वहाँ पर खाली छोड़ लेना है, कोई ज़रूरत नहीं है। फिर अंतिम वर्ष की मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी पड़ेगी, वो मैंने आपको बता ही दिया है कि वो डॉक्यूमेंट यहाँ पर आप क्लिक करके अपलोड कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर कोई छात्रवृत्ति का लाभ मिल रहा है या नहीं मिल रहा है तो उसकी जो मांगेंगे आय प्रमाण पत्र, और नहीं मिल रहा है तो आपको यहाँ पर शपथ पत्र डालना पड़ेगा। और उसके बाद में आपकी फ़ीस की रसीद के जो भी जितने भी आपने पैसे भरे हैं वो यहाँ पर डालने पड़ेंगे अलग अलग। यहाँ पर पंजीकरण के कितने थे, शैक्षणिक शुल्क क्या था, संघ का शुल्क क्या था, पुस्तकालय शुल्क और परीक्षा का शुल्क, सारे यहाँ पर आपको डाल देना है। और उसके बाद में आपको फ़ीस की रसीद अपलोड कर लेनी है, और उसके बाद में राइट पर क्लिक करके आपको नेक्स्ट पर या सबमिट पर क्लिक करना है, आपका फॉर्म भर जाएगा। तो इस तरह से आप छात्रवृत्ति का फॉर्म भर सकते हैं। मैं आपको भर करके भी बता सकता था, लेकिन मैंने पहले से ही नया एप्लीकेशन फॉर्म भर रखा है, इसलिए मैं आपको नहीं बता सकता। लेकिन आपको यहाँ पर आइडिया मिल गया होगा कि किस तरह से आपको फॉर्म भरना है। तो इस तरह से आप SSO ID के माध्यम से स्कॉलरशिप का फॉर्म भर सकते हैं। और फिर आपको यहाँ पर प्रिंट भी ले सकते हैं, ये प्रिंट वगैरह यहाँ पर दिखाई देगा। डैशबोर्ड पर आप आ जाएंगे ना, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है, यहाँ पर देखें आँख वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है, तो यहाँ पर देख सकते हैं। और आप स्टेटस देखना चाहते हैं कि अब हमारा फॉर्म भर रखा है, तो यहाँ पर स्थान दिया गया है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो मैं बता दूँ, यहाँ पर आपको स्टेटस चेक करना है तो इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना, और आपको फॉर्म लेना है तो इस वाले ऑप्शन पे आप देख सकते हैं कि कैसे हमारा फॉर्म भरा है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर बताएगा कि आपका लंबित है वगैरह। तो यहाँ पर आपका अगर विभाग में लंबित है तो यह ऑप्शन पूरा लाल हो जाएगा। आवेदक को लंबित है तो सारी जानकारी यहाँ पर ये मिल जाएगी आपको, समय समय पर आप देखते रहना यहाँ पर। और आप प्रिंट का फॉर्म भी ले सकते हैं ई मित्र के द्वारा, या फिर आप जेरोक्स भी निकलवा सकते हैं इसकी। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आया होगा। अगर पसंद नहीं आया तो डिसलाइक कर लेना, अगर पसंद आया तो लाइक कर लेना, और चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।